जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हाफिज मोहम्मद एहसन और आज हम बात करेंगे स्टडी इन फ्रांस। फ्रांस जो कि आपको पता है कि शेंजन जोन के अंदर एक बहुत अच्छा कंट्री है जिसकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। और फ्रांस के अंदर हम आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं। फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर, जिसको खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, पेरिस के अंदर बहुत अच्छे कॉलेजेस और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रूट ओपन किया है, जिस रूट के ज़रिए आप फ्रांस जा सकते हैं। यानी शेंजन कंट्रीज के अंदर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, यूरोप के अंदर जा सकते हैं और अपनी स्टडी को वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं आपसे दो तीन चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और टोटल आपका एक्सपेंस कितना आएगा, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कितनी देर के अंदर आपका ये सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका वीज़ा की रेशो कितनी है अगर आप शेंजन के अंदर फ्रांस में अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिन जिन बच्चों की 4 साल की डिग्री कंप्लीट है उनके लिए हम ये आज की वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, उनके लिए मैं बहुत अच्छे ऑप्शंस लेके आया हूँ। ISTEC आईस्टैक कॉलेज है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर ये कॉलेज मौजूद है, जिसने बड़े अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं फॉर PG स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट जिनकी बैचलर कंप्लीट हो गई और मास्टर्स डिग्री के लिए वो जाना चाहते हैं यूरोप के अंदर, शेंजन जोन के अंदर और फ्रांस के अंदर मूव होना चाहते हैं, उनके लिए बड़े अच्छे ऑप्शन है। अच्छा, उसमें आपके पास जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्सेज पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज जो है ना वो अब वो कॉलेज आपके लिए ओपन कर रहा है। वहाँ पर बेसिकली आपके पास दो तरह का MBA की उन्होंने एप्लीकेशंस ओपन की हैं। एक MBA की जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ है और दूसरे की है 24 मंथ्स। यानी आपको 1 साल का MBA भी मिलेगा और 2 साल का MBA भी आपको कंसेक्टिव मिलेगा फ्रांस के अंदर। अच्छा, अब उसमें ये जो MBA प्रोग्राम्स है ये किस किस डिसिप्लिन के अंदर ओपन हुआ है। सबसे पहले इंटरनेशनल कॉमर्स के अंदर आप MBA कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड E-कॉमर्स, बिजनेस इंजीनियरिंग के अंदर लग्जरी मैनेजमेंट और कॉरपोरेट फाइनेंस। ये 5 ऑप्शंस बनते हैं जिनके अंदर आप वहां पे अपना MBA कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रांस के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एप्लीकेशन पुटअप करने के लिए। सबसे पहले आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए ग्रेजुएशन की, एज यूजुअल जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। उसके बाद आपको आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और उसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है जो आपने अप्लाई करना है वो तकरीबन 80 यूरो बनती है। वो आपने जब फाइल एप्लीकेशन पुटअप करनी है फ्रांस में, एप्लीकेशन करने की जो फीस है वो 80 यूरो है। उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपका कोई जेन्युइन, वो आपने साथ अटैच करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो यहाँ पर अपडेट है फ्रांस की तरफ से, फ्रांस ने भी MOI लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे UK MOI लेता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर आपके इंग्लिश टेस्ट वेव ऑफ हो जाते हैं। लेकिन उसकी भी एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया वही है कि आपके इंग्लिश में मिनिमम 60% से, इंटर की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके 60% से नंबर ज्यादा होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में एज यूजुअल आप जो है ना वो MOI बना के अपनी यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस से MOI बना के आप अप्लाई कर सकते हो और MOI के ऊपर आपका एडमिशन वहां पर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये भी डिस्कस हो गया, कोर्सेज भी डिस्कस हो गए और वो कौन कौन से डिसिप्लिन में कोर्सेज ऑफर है वो भी मैंने आपको बता दिया, और मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब इसकी मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। वो स्टूडेंट्स जिनके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स हैं, 60% को आप कैलकुलेट कर लें कि कितनी CV तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2.6 CGPA के इक्वल बनता है। तो जिसके 60% मार्क्स है ग्रेजुएशन के अंदर वो मास्टर्स के अंदर एलिजिबल है फ्रांस के अंदर। उसके बाद आपको दो तरह का जारी बात, 1 साल का मैंने आपको बता दिया कि आपको मास्टर्स मिल सकता है और 2 इयर्स का मास्टर्स भी आपको फ्रांस के अंदर मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास आइट्स भी है, टॉफल भी है, PT भी है। ये सारे जो टेस्ट हैं वो आप वहाँ के लिए फ्रांस के लिए आप कर सकते हैं। ये आप जिसके पास ये टेस्ट है वो एलिजिबल है। और इसमें तकरीबन अगर आप आइट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको ओवरऑल 6 बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 अकॉर्डिंग इन टॉफल एंड PT। सेम स्कोर आइट्स के लेट सेम स्कोर कंपैरेटिवली आपको टॉफल और PT के अंदर भी यही स्कोर चाहिए, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्रांस में एडमिशन लेने के। अच्छा, अब जो इसका कैंपस है वो पेरिस में लोकेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस के अंदर पेरिस में इसका कैंपस लोकेटेड है, ISTEC कॉलेज का। और उसके बाद अगर इसकी कोर्स की फीस बात करें, एक्सपेंस की बात करें, तो आपकी जो 1 साल की कॉस्ट आएगी वो 8,880 यूरो इंटायर फीस, 1 साल की फीस है। अगर आपने 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके अंदर आपकी टोटल फीस बनेगी 14,980 यूरो।
अगर 2 साल के कोर्स में जाना है। अगर 1 साल के कोर्स में जाना है तो आपकी 8,880 यूरो 1 साल की फीस बनेगी, जिसमें आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। अच्छा, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है मास्टर्स इन मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया MBA मास्टर्स इन मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा कोर्स है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 70% जो है ना वो आपको मार्क्स चाहिए, और यहाँ पर भी जो है ना वो आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। अच्छा, इसी तरह बैचलर की बात आज हम नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम नई वीडियो बनाएंगे। बैचलर आप आफ्टर 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट के बाद आप बैचलर में कैसे जा सकते हैं, उसकी वीडियो में अपकमिंग वीडियो में हम बताएंगे। तो आज सिर्फ हम मास्टर्स की बात करेंगे, और जैसा कि आपको मास्टर्स के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बता दिया है, किस किस डिसिप्लिन के अंदर आप जा सकते हैं, उसका टोटल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसका एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है, और उसके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट तकरीबन आपको 25 लाख टू 30 लाख की स्टेटमेंट चाहिए फ्रांस के लिए। और फ्रांस के अंदर आपके पास 2 तरह के जो है ना वो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, एक आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपकी फीस बिल्कुल वेव ऑफ हो जाती है अगर आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफाइल बहुत हाई चाहिए, बड़ी अच्छी प्रोफाइल चाहिए अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके मैक्सिमम एडमिशन के चांसेस होते हैं, और मैक्सिमम एडमिशन के चांसेस के साथ साथ आपके मैक्सिमम वीज़ा के चांसेस भी आपको मिल जाते हैं। और फ्रांस जैसा कि आपको पता है शेंजन जोन के अंदर आता है, और शेंजन जोन के अंदर जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है तो आपके पास तकरीबन 26 to 27 कंट्रीज़ का बॉर्डर जो है ना वो ओपन हो जाता है। और वो स्टूडेंट जो किसी और कंट्री के लिए अपनी आगे तालीम फाइंड कर रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो वो आज ही हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। हम उनको बताएंगे कि उन किस तरह आपने फ्रांस के अंदर अपना एडमिशन जो है ना वो सिक्योर करना है। हमारी टीम से रब्ता करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपको आपकी प्रोसेसिंग करके बताएंगे। और आपकी किसी किस्म की क्यूरी इस वाले से हो तो आप हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स बैक करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।